नमस्कार दोस्तों, विद्या फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि थंबनेल आप लोग देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी 2026 फिजिकल एजुकेशन एंड जीएस के लिए बेस्ट बुक्स की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी तैयारी है अब जो है नया पैटर्न लागू हो गया है, जिसमें क्या है सब्जेक्ट के साथ साथ किसके साथ सब्जेक्ट के साथ साथ आपका क्या लागू हो गया है, सब्जेक्ट के साथ साथ आपका जीएस भी लागू हो गया है। ठीक, मतलब सब्जेक्ट प्लस जीएस। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान हैं, घबराए हुए हैं, वो दो चीज़ों से, एक जीएस और दूसरा निगेटिव मार्किंग। तो देखिए, अगर निगेटिव मार्किंग हो या जीएस हो, इस दोनों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम वही बताएंगे कि अगर आप अपने से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जीएस में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत, सिर्फ 2 बुक है, अगर आप उसको सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका जीएस में 30 में आप 25 से 28 क्वेश्चन कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत होगी पढ़ने की। अब जो नोटिफिकेशन होगा वो जल्द ही आएगा, और ये याद रखिए कि दिसंबर तक पेपर पूरी संभावना है हो जाएगी। तो आपके पास जो 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, 5 महीने, उस 3-4-5 महीने के अंदर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी, जिसमें आपका सब्जेक्ट 90 नंबर का यह भी कवर करना है, और 30 नंबर का आपका जो जीएस है यह भी। ये 30 नंबर का जीएस इतना इम्पोर्टेंट रखेगा, इतना वैल्यू रखेगा कि आपका जो ये 30 नंबर का जीएस है, ये जो ये जो 30 नंबर का जीएस है, ये 30 नंबर का जीएस ही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन की ओर आपको यही ले जाएगा जो आपका 30 नंबर का जीएस, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी बच्चा होगा, ज़्यादातर लोगों का सब्जेक्ट बराबर ही होगा, मतलब जिसमें उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो सारे लोग बराबर ही करेंगे। तो इसमें इस वजह से जीएस ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन सब्जेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर जीएस में आप मात खाते हैं तो सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करना होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देख के ही जाइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाए, और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन होना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली 30 क्वेश्चन जीएस की प्रैक्टिस कराया जाता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब कि आपका जो टेस्ट होता है वह कंडक्ट कराया जाता है डेली रात में। 30 क्वेश्चन जो जीएस के हैं, वहाँ से भी आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो, और साथ ही साथ सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन कराए जाते हैं। अब जीएस का यहाँ मैं जो बुक बताने जा रहा हूँ, वो चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, मैथ हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए बेस्ट बुक है। उससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं जाना है, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की और डरने की ज़रूरत नहीं है आपको जीएस को लेके। लोग डराएंगे ज़रूर, बहुत सारे लोग डराएंगे आपको कि जीएस ये यूपीएससी लेवल है, कुछ नहीं। जो एलटी का लेवल है सिर्फ वही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। चलिए तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल एजुकेशन की बुक के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बुक की बात करें तो ये हमारी फिजिकल एजुकेशन की बुक है, जो कि हमारी ये क्या है, ये फिजिकल एजुकेशन की बुक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। फर्स्ट बुक सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी। ये जो एनसीईआरटी का मैं नाम ले रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक इतनी वैल्यूएबल है कि आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए, अगर आप पीटीआई की कहीं की भी, चाहे वो एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, किसी भी स्टेट की अगर आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। ये आपकी वर्जिनल एनसीईआरटी है, जिसका मैंने आपको डायग्राम लगाया हुआ है। यह आपकी वर्जिनल एनसीईआरटी है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। ये जो है क्लास 9th की एनसीईआरटी है, क्लास 9th की एनसीईआरटी है, और इसके माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, ये रही। आगे अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ये आपकी अगली बुक है, यह है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। क्या है? हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, क्लास 10th की।
जो कि ओरिजिनल है, जो कि एनसीईआरटी है, जिसको आप परेशान रहते हो कि सर एनसीईआरटी की नहीं मिलती, तो ये एनसीईआरटी ओरिजिनल है, यही बुक होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगर ये नहीं है तो इसका ऑप्शनल आप क्या ले सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी, अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो इससे बेस्ट बुक नहीं है। अगली बुक जो है वो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की ही। ये बुक भी आपकी किसकी है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बुक भी आपकी है, यहाँ देखिएगा तो क्लास किसकी है, आपकी 9th की। ठीक, तो 9, 10, 11th की मैंने बुक दिखा दी। बात करेंगे 12th की, ठीक है ना। ये बुक शायद मैं सेकंड वाली जो बुक थी, ये बुक किसकी है, ये 11th की है, मैंने शायद 9th का बता दिया, तो उसके लिए सॉरी। ये एक्चुअली में 9th नहीं 11th की बुक है, क्योंकि ये 11th की बुक है। उसके बाद आपको बात करें ये, तो ये 10th की है, और ये आपकी बुक जो है, ये आपकी बुक 9th की है। किसकी बुक है, तो ये आपकी 9th की बुक है। ठीक, आगे बात करें तो ये आपकी 12th की बुक है, 12th एनसीईआरटी है ये आपकी। ठीक है, तो ये जो 12th एनसीईआरटी है, यह भी उतना ही आपके ज़िंदगी में, मतलब मैंने ये 4 बुकों के नाम लिए, ये देख रहे हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एकेडमिक यूनिट, ये तो मतलब मैं जो बुकों का नाम बताया, जो सबसे इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में रखती हैं, वह है 9th की, किसकी, 9th की। ठीक, उसके बाद 10th की, उसके बाद 11th की, और उसके बाद में आपको 12th की। तो ये चारों बुक और जितना सलेबस है आपका टॉपिक वाइज, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। जितना बाय टॉपिक जो नेम दिया है, वो सही चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत नहीं मिलेंगी, उसके लिए जैसे हिंदी मीडियम वाले बहुत परेशान होते हैं, तो हम बता देना चाहते हैं। जैसे ये बुक है, हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर लोगों के पास ये बुक होती है। ठीक है, ये एसएन सर की बुक है, एसएन सिंह सर की, तो आप इस बुक को भी ले सकते हो। ये बुक भी आपके लिए बेस्ट है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें विस्तार से नहीं है, जैसे आपकी स्पोर्ट ट्रेनिंग बहुत विस्तार में नहीं है, और 1-2 चैप्टर्स हैं जो बहुत विस्तार में नहीं है, लेकिन हाँ, इससे ज़्यादातर चीज़ें आपको मिल जाएंगी बाई जिस तरीके से वो लिखा हुआ है। जो श्याम नारायण सर की भी बुक आप परचेज कर सकते हो, या आप इसको लेकर इससे पढ़ाई कर सकते हो, ये भी बेस्ट बुक है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो यह बुक भी बेस्ट है एग्ज़ाम के बिहाफ पे। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास सर एसएन सिंह है, एसएन सिंह है, क्या वो काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी, सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी उसके बाद। अब आगे बात करें अगर, तो देखिए इसमें कुछ टॉपिक जो कि न तो एसएन सिंह में कायदे से मिल पाएगी, और न तो एसएन सिंह सर के अलावा एनसीईआरटी में भी बहुत उस तरीके से नहीं मिल पाए। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे आपका हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ आपकी कौन सी हेल्थ एजुकेशन, और जैसे विद्यालय स्वास्थ्य, ये उसके बाद में आपका जो हेल्थ एजुकेशन में न्यूट्रिशन नामक चैप्टर है, ये सब चीज़ें आपको बेहतरीन, और जो सेम टॉपिक है जो लिख के उसमें दिया है बाई टॉपिक, आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। किस जगह पर? तो वो प्रोवाइड हो जाएगा आपको इस जगह पे, जो आपकी शारीरिक शिक्षा तथा ओलंपिक अभियान है। इसमें पूरा सेम टॉपिक आपको मिलेगा एकदम। जो बुक है आपकी अजमेर सिंह की, ठीक, जो बुक है आपकी अजमेर सिंह की, जगदीश बोस की, जगत सिंह गिल की, रशपाल सिंह बराड़ा, ये सब क्या हैं? इसके लेखक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बुक बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एनसीईआरटी, और भी बुकों का मैं नाम बता दूँ उनके लिए अलग से। ठीक, चलिए आगे अब बात करें अगर हम, तो अगली है स्पोर्ट ट्रेनिंग। स्पोर्ट ट्रेनिंग अब की बार बहुत डीप नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप स्पोर्ट ट्रेनिंग अगर पढ़ रहे हो तो डॉक्टर हरदयाल सिंह से ही पढ़ने की कोशिश करिएगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये जो डॉक्टर हरदयाल सिंह की है स्पोर्ट ट्रेनिंग, यह सभी पढ़ते हैं। टेस्ट मेजरमेंट का टॉपिक आपके उसमें हटा दिया गया है, लेकिन आप देखोगे तो आगे लिखा हुआ है कि इनसे रिलेटेड टेस्ट
हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट और जो आपके स्किल रिलेटेड कंपोनेंट है उनसे रिलेटेड जो टेस्ट हैं उनकी बात करता है। तो ये बुक आपकी है टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन की, डॉक्टर DK कंसल की, देवेंद्र कुमार कंसल की। ये बुक इससे बढ़िया बुक आपको टेस्ट मेजरमेंट में नहीं मिलेगी, आसान भाषा में है। और वो अगर आप PGT की आएगी उसके लिए हो या TGT, दोनों के लिए बेस्ट बुक है। आगे बात करेंगे अब लास्ट में, जब आप विस्तार से पढ़ लेते हो तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। और रिवीजन में वन लाइनर और सबसे बेस्ट बुक अगर मैं बात करूं कि अगर आप शुरू से तैयारी नहीं किए हैं फिर भी अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो 90 ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि 96-97% जो है आपका या 90% मान लो कि 90% आपका क्या होगा, इस बुक से आपको चीज़ें आ जाएंगी। खेल साहित्य केंद्र की यह बुक है संपूर्ण शारीरिक शिक्षा। अब ये जो संपूर्ण शारीरिक शिक्षा है ये संजय मलिक की बुक है, तो याद रखिएगा इस बुक का आप लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा। इसमें आपको सारी चीज़ें, जो इसमें 2 चीज़ें क्लियर होंगी, एक तो वो क्लियर होगा, दूसरा इसमें आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी। वो क्लियर क्या होगा, वह आपका क्लियर होगा यहाँ पर जो आपका समसामयिकी में खेल वाला पोर्शन दिया है ना, जो GS में खेल पोर्शन दिया है वह भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। मतलब जो स्पोर्ट GK होता है, क्या होता है स्पोर्ट GK, वह भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे अब बात करेंगे हम किसकी, अब हम बात करेंगे आपसे GS की। किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे GS की। तो GS के लिए मात्र और मात्र हम 3 किताबों को बताएंगे और उन्हीं तीनों किताबों को आपको पढ़ना है, उससे बाहर कहीं नहीं। समसामयिकी जो है वह आप ले लीजिएगा वार्षिकांक, जिसमें पुरस्कार डे और सारी चीज़ें हैं। उसके लिए आपको स्पीडी पब्लिकेशन की आती है, आप करंट अफेयर्स की वार्षिकांक आती है स्पीडी पब्लिकेशन की, उसको लीजिएगा, जिसमें 2200 प्लस क्वेश्चंस भी वन लाइनर रहेंगे। उसके साथ ही साथ जितना आपके एग्ज़ाम में आएगा वो सारा करंट अफेयर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो समसामयिकी है या समसामयिकी में जो करंट है वह यहाँ पर जो आपका करंट अफेयर है वह यहाँ से पूरा मिल जाएगा और आप इससे बड़ी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। केवल मात्र एक बुक से यहाँ पे देखोगे भी 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसके साथ विंबलडन ओपन, T20 महिला विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप 2026, केंद्रीय बजट, आर्थिक सर्वे, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सम्मेलन समारोह, मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ जो स्पोर्ट करंट है वह भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो मात्र और मात्र आपको एक बुक पढ़नी है स्पीडी, और यहाँ से बाई लाइन क्वेश्चन मिलते हैं, बाई लाइन क्वेश्चन मिलते हैं। और आगे बात करें तो स्पीडी के बाद में आपको एक बुक और लेनी है। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि स्पीडी के पहले आपको लेनी होगी ये लूसेंट। अगर आप नया वर्जन लीजिएगा 2026 एडिशन, आप अगर लूसेंट, पहले बता दूं इसमें किसी भी प्रकार का हम किसी भी बुक का प्रचार या प्रसार नहीं कर रहे हैं, ना तो किसी से हमने कुछ लिया है, मात्र मैं आपकी सुलभता के लिए बता दे रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान न हों। अगर आप कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, चीज़ें नहीं कर सकते, आप स्वयं से तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बुकें हैं, आप इनको किसी भी तरीके से व्यवस्था कर लें और आप इनसे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर। क्योंकि देखिए कोचिंग की स्थितियाँ बहुत अच्छी भी हैं, बहुत ख़राब भी हैं, क्योंकि हमारी जो कोचिंगें होती हैं वो स्टार को लगा के प्रचार करती हैं कि मेरे पास टॉपर 1, टॉपर 2, टॉपर 3, टॉपर 4। अब मैं सही बताऊं कि वो बच्चे जो होते हैं वो कई जगहों से पढ़े हुए होते हैं, एक जगह से नहीं कई जगहों से पढ़े हुए होते हैं। दूसरी बात, आपने एडमिशन लिया है, कभी मैं इसीलिए किसी की पोस्ट नहीं लेके आता हूँ,
ले लिया, आपके पास मान लो 300 एडमिशन है और 300 में सिलेक्शन हुए 5 ठो, 7 ठो सिलेक्शन हुए। अरे भाई जो 7 सिलेक्शन हुआ, बाकी जो लोग बचे वो कहाँ गए, वो क्यों नहीं गए? अगर आपके पढ़ाने से ही हो जाता सिलेक्शन तो श्योर हो जाता सबका। लेकिन याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन वो देता है जो बच्चा मेहनत करता है। अगर बच्चा मेहनत करता है तो वो टीचर भी दिखाने के लायक बनता है, और इसीलिए क्रेडिट बच्चे को ही मैं देता हूँ, क्योंकि बच्चा आप बहुत हम पढ़ाए, बाकी क्यों नहीं सफल हुए। उसका रीज़न कि इसलिए कि जो बच्चा जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जो मेहनती बच्चा होगा, सिलेक्शन उसी का होगा। तो बच्चे के, मैं शुरुआत से नहीं, मेरी पुरानी वीडियो भी देखोगे तो भी आपको यही बातें मिलेंगी कि मैं आपको शुरू से बताते आता हूँ कि आपकी सफलता में मेरा कोई मेरा बस इतना हाथ है कि मैं सही नोट, सही गाइड, सही चीज़ें, इसलिए कोचिंग मात्र इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहे। क्योंकि आप जो है जब नहीं कोचिंग करते हो तो चलो आज पढ़ ले, अरे कल पढ़ लेंगे, अरे कल नहीं परसों पढ़ेंगे, अरे नरसों पढ़ेंगे, अरे फिर पढ़ लेंगे, तो चीज़ें क्या होती है, वो छूटती चली जाती है। लेकिन जब कोचिंग रहता है तो कम से कम आप उस टाइम पे अपने कापी किताब को खोल को बैठते तो हो। और पंक्चुअलिटी चाहिए। अगर आप लगातार कंटिन्यू 4 से 5 महीने एक बार अपनी तैयारी ईमानदारी के साथ कर लेंगे ना, दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बता दूं, यूपीटीजीटी में जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका जितने पे लोग जॉब करेंगे ना, उससे ज़्यादा नंबर पाके वो बेचारे फेल हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फेल हो गए वो बाहर, उनको कुछ नहीं आता। अरे भाई जायज़ सी बात है, EWS की मेरिट कितनी गई है, 94 क्वेश्चन सही हुई है। यहाँ लोग 97 क्वेश्चन पाके सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि वो बेचारे जर्नल थे, वो जर्नल में फाइट किए, वो किसी भी प्रकार का कोई कोटा नहीं लगा। OBC की मेरिट कितनी गई, 96 गई है, 96 क्वेश्चन जिनका सही हो गया है, वो उतना नहीं है। SC की मेरिट कितनी गई, 92। तो जो लोग 92 क्वेश्चन पे हैं उन लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं हुआ उनको कुछ नहीं आता या वो बेकार है, उनको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब भी आपके साथ हूँ, आप बेस्ट हो, आप किसी से हो सकता है। अब की पेपर का हाल तो ये था कि अगर जो लोग सरल क्वेश्चन बचा ले गए, मतलब जो इजी क्वेश्चन बचा ले गए, उनका सिलेक्शन हो गया है। 1 से 2 क्वेश्चन जिनका हल्का माइन्यूट गलती हुआ है, भूल बस 2-4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और ये ह्यूमन एरर है, वो सबके साथ होता है। वो 2-4 क्वेश्चन की वजह से ही वो बाहर हो गए। 2-4 छोड़ो, 1 क्वेश्चन अगर ह्यूमन एरर से गलती हो गया, उसकी वजह से भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि फ़ोन आया रो रहे थे कि उनका नहीं हुआ। तो उनको मैं यही कहूँगा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड है, एक दिन 1 घंटे में, 3 घंटे में आपका कोई नॉलेज नहीं वो कर सकता कि हाँ तुमको कुछ नहीं आता है, आपको सब आता है। उस दिन आपका दिन नहीं था, आगे आपके लिए मौका मिल रहा है, वो आपका दिन है। चलिए तो बात करते हैं, ये है लूसेंट। आप केवल इसी को पढ़ लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ सारा टॉपिक इसमें समाहित है, सारी चीज़ें जो कुछ भी है सब इसी से पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करूँ तो लूसेंट का वो था सब्जेक्टिव, ये है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप इस ऑब्जेक्टिव टाइप जो ये क्वेश्चन, मतलब जो ये बुक है, इस बुक को ले लीजिएगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका GS कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ और है, पता चला कंप्यूटर, कि सर कंप्यूटर के विषय में आप नहीं बताया। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के लिए, इसके लिए भी लूसेंट आती है। आप पतली सी छोटी सी आप उसको ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन जो आएंगे बेसिक, और कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या तो फिर आप KVS, NVS, DSSS, इन सब का जो कॉमन पेपर होता है, जो सबके लिए होता है, उसको कर लेना। उसमें कंप्यूटर आता है, बस वही उतना पढ़ लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं पे आपको घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये रहा आपकी बुक और आपके तैयारी के लिए। अब कमर कस लीजिए, तैयारी एकदम अच्छे से करिए। ये QR कोड है,
इसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, ये लिस्ट भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ ये जो आपका QR कोड है, इसमें GS के भी 30 क्वेश्चन डेली कराए जाते हैं, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, उसके भी क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा आप इस QR के माध्यम से। और ये आपका विद्या फिजिकल एजुकेशन का व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो भी न्यूज़ आती हैं उन सारी न्यूज़ को सबसे पहले उसकी PDF या जो कॉपी होती है वो आपको यहीं पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप विद्या टेलीग्राम चैनल और विद्या फिजिकल एजुकेशन का जो व्हाट्सएप चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का आपका सुझाव है तो आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर दें। आपका सुझाव हमारे लिए एक बेहतरीन मेरे लिए एक कदम होगा, साथ ही मेरे लिए और इस चैनल के लिए, ये चैनल आपका जो चैनल है इसके लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम होगा। तो चलिए आज क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे, फिर आपको बताएंगे नोट्स कैसे बनाना है, क्या करना है सारी चीज़ों को, एवं मंडे से टॉपिक भी पढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।